जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लंदन प्लान, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, ये बातें जो हैं हम बार बार कर चुके हैं। अब इन बातों को मजीद रिपीट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मौक़िफ़ वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने बात की कि परसों जो मीटिंग थी, जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कॉल की गई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी। वो लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल नहीं थी। वो जो मुझे एजेंडा भेजा गया वो सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा था, अफगान रिफ्यूजीज का और फूड सिक्योरिटी का। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने वहां अपना नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं उसको भी भेजा, और मुजम्मिल असलम साहब को इसलिए भेजा क्योंकि वो 19 महीने 18 महीने से इस सूबे के तमाम मामलात को देख रहा था और बखूबी खबर था हर चीज से। और मैं मुजम्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने जिस तरीके से इस सूबे का मुकदमा पेश किया, हम सब उस पर फख्र करते हैं। मैं अपोजिशन लीडर साहब से एक और बात भी कहता हूं कि वहां आपके अपने सूबे जिससे आपका ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोक दी थी। वो गंदम को छोड़ रहे नहीं थे, जो आर्टिकल 151 की कुली खिलाफ वर्जी है, और वो मुकदमा हमने वहां पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, उस गंदम की बंदिश की वजह से मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई देख रहे हैं और रोटी भी उसी वजह से महंगी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह वादा किया गया था, आप भी इसमें किरदार अदा करेंगे और आईन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और गंदम की तरसील खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल होती रहेगी। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे साथ यहां 40-45 साल से रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो अभी नेशनल पॉलिसी बनी है कि हम अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, तो हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है इसमें कि जो लोग यहां पर 40-45 साल से रह रहे हैं, तो इनको हम जो है बाइज्जत और बावकार तरीके से रुखसत करेंगे, इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि नेशनल पॉलिसी है जिसको हमें मानना पड़ेगा। तो उस पर हमारा मुद्दा वहां पर बाकायदा पेश किया गया कि जो बॉर्डर पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है, तो बराए मेहरबानी वहां पर बदतमीजी भी ना की जाए। जो मुख्तलिफ इदारे वहां पर हैं और वो हर एक जो है, हर एक इदारा उनकी वहां पर उनके लिए टेंशन्स क्रिएट करते हैं, तो वो टेंशन्स भी क्रिएट ना हो और वन विंडो ऑपरेशन हो, और जो एग्जिट पॉइंट्स है वो ज्यादा किए जाएं, जिस पर जो है वजीर आजम साहब और बाकी लोग जो वहां थे वो एग्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रातों रात एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकाला गया कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज के कैंप्स थे उनको खत्म किया गया। बाकी सूबे में 10-11 थे, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये 43 कैंप्स थे। तो हमारा मुद्दा ये भी था कि 43 कैंप्स में जो तकरीबन 12-13 लाख अफगान रिफ्यूजीज हैं, इनको रातों रात जो है ना ही हम ये खाली कर सकते हैं, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके। तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी पर जो है नजरसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे, तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर साहब, चूंकि इनकी मरकज में हुकूमत है और ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इस सूबे का गम और दर्द भी रखते हैं, और पुलिस के लिए जो है
गमजदा भी हैं, बाकी आवाम के लिए भी गमजदा है। तो इनकी ये मेहरबानी होगी कि जो एनएफसी में हमारा शेयर इनके साथ पेंडिंग है तो उसमें भी हमारे साथ किरदार अदा करें, और जो पैसे हमारे वफा के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। इसके साथ साथ जो मर्ज अजला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है। तो वो अगर इसमें किरदार अदा करे तो इनकी मेहरबानी होगी। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे, अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे। इसमें आपका किरदार हम सराहेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आप अदा करना चाहें। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात यह है कि मेरे सूबे की पुलिस और सीटीडी, जिस तरह इन्होंने कहा, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स दहशतगर्दी के खिलाफ थे, इन्होंने जो है जानों का नजराना पेश किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तज़हीक मैं समझता हूं कि है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, पाक अफगान पीस टॉक्स दोहा में हो रहे हैं और हम इसको खुशाइंद भी समझते हैं, लेकिन इस हवाले से जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का स्टांस था कि वो सूबाई हुकूमत को, यहाँ के हमायदीन मशरान को और यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को एतमाद में ले, तो ये खदशात हमारे अभी भी मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की बात हुई। 2013 में इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, अच्छी बुरी की तमीज पाकिस्तानी कौम में आई। इसी वजह से 2013 में लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत आई। हमारी कारकर्दगी, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन थी, इसलिए लोगों ने 2018 में फिर वोट दिया और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी। हमारी कारकर्दगी थी, हमने डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2013 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई, मैं उनको ऑन करता हूं और डंके की चोट पर ऑन करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह।